हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन यानी त्वरण के कॉन्सेप्ट को जाना था। साथ ही साथ एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या होते हैं ये भी हमने देखा था, इसके बारे में भी जाना था। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही साथ हमने इसके बेस में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज हम इसके कुछ आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे का टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration। क्या कहा है कि एक ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से चलना शुरू होती है और कैसे चलती है, एक समान त्वरण में वह चलती है। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद वो क्या करती है, जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है उसे अटेन कर लेती है, यानी उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और कितने टाइम में, 10 मिनट में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसका आपको त्वरण निकालना है। तो आपको क्या दिया है, आपको बताया गया है कि जो आपकी ट्रेन है वो जो है चलना शुरू हो गई और उसने कितनी स्पीड अटेन करी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप 10 मिनट में, तो आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। तो क्या दिया गया है, आपको एक समान त्वरण आपको निकालना है, तो स्पीड दी गई। तो स्पीड में पहले वहां जो आपका रेल थी वो शुरू होती, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0, यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो आप लिखेंगे ट्रेन का प्रारंभिक वेग, ठीक है। ट्रेन का प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन यानी आपको यू का मान कितना होगा यहाँ पे, 0 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब अगला क्या है, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन का अंतिम वेग v कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है, वेग में जो परिवर्तन आया है, उसमें कितना टाइम लगा, 10 मिनट। तो आप लिखेंगे वेग, वेग में परिवर्तन वेग के परिवर्तन में लगने वाला समय, यानी डेल टी बोल दीजिए, टी बोल दीजिए, कितना है, 10 मिनट। इसे आप घंटे में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/6 घंटा यानी आर, ठीक है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी गई है, नोट कीजिए। अब यहाँ पे हमें त्वरण निकालना है। त्वरण
जिसे आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है आपका 40, u कितना है 0, टाइम कितना है 1/6 घंटा, यानी 1/6 आवर। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 40/1, ये ऊपर आ जाएगा इंटू 6, तो ये आ जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसे फिर मिनट मीटर पर सेकंड में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 400/6। और फिर अगर इसे आप मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करते हैं तो आ जाएगा 66.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी गति का ग्राफ के माध्यम से हम किस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी गति को किस प्रकार से आप ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है बहुत ज्यादा जो है कन्वीनियंट होते हैं। इनके माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने कुछ सर्वे किया है, कुछ डाटा जो है इकट्ठा किया है, और अगर हम उसे टेबुलर फॉर्म में देखें तो टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन जब आप उसे ग्राफिकल रूप में दर्शाते हैं तो दूसरा व्यक्ति इसे काफी आसानी से समझ पाता है और ये काफी अट्रैक्टिव भी लगता है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो आपके अलग अलग प्रकार के ग्राफ होते हैं। बार ग्राफ होता है, ठीक है, जो है लाइन ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है जो ग्राफिकल मेथड देखेंगे, जो जिस ग्राफ के बारे में बात करेंगे वो आपके लाइन ग्राफ होंगे। अब ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ में आपके दो अक्ष होते हैं, दो एक्सिस होती हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में आप इसे बनाते हैं और कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये कार्टेशियन प्लेन है और ग्राफ में हम मोस्टली जो एक्सिस लेते हैं वो आपकी ये वाली होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई। एक्स अक्ष की बात की जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप नंबर्स लिखते हैं और यहाँ पे आप क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम मोशन से रिलेटेड आपके जो ग्राफ हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे किस तरीके से आपका जो ग्राफ होता है वो मोशन यानी गति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of event. ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ क्या करते हैं, ग्राफ एक कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करते हैं ताकि हम बहुत सारे इवेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है उनको हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाए। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ, यानी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइन ग्राफ का यूज कर सकते हैं, लाइन ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। इन दिस केस लाइन ग्राफ शोज डिपेंडेंस of one physical quantity such as distance or velocity on another quantity such as time. यहाँ पे क्या होता है, हम लाइन ग्राफ के माध्यम से
डिपेंडेंसी शो करते हैं। यानी हम यहाँ पे जब भी हम मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो लाइन ग्राफ के माध्यम से समय, वेग, समय जो है आपका विस्थापन या दूरी, इनके बीच में रिलेशन यानी संबंध स्थापित करते हैं, या इनके बीच में डिपेंडेंसी क्या है, निर्भरता क्या है, क्या संबंध है, वो दर्शाते। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी दूरी समय ग्राफ की। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं, और यहाँ पर एक्स अक्ष पर आप किसे लेते हैं, समय यानी टाइम को लेते हैं, और वाई अक्ष पर आप दूरी यानी डिस्टेंस को लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो हम ट्रेडिशनली दूरी समय ग्राफ होता है उसमें हम वाई अक्ष में हम क्या लेते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस, और एक्स अक्ष में क्या लेते हैं, टाइम यानी समय। और अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति कैसी। ये जो ग्राफ है वो हमें समय के बारे में यानी किस समय में वस्तु कहाँ है ये बताता है, साथ ही साथ वेग या वेलोसिटी या जबकि स्पीड है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और हमें ये भी पता चलता है कि जो आपका वस्तु है वो रेस्ट की पोजीशन में है यानी विराम अवस्था में है या गतिमान हो रहा है, और अगर गति कर रहा है तो उसकी गति कैसी है, वो असमान गति में है या एक समान गति। The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph। यानी समय के साथ वस्तु की जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है, उसमें जो चेंजेस आते हैं, उसमें जो परिवर्तन आते हैं, उसे हम दूरी समय ग्राफ से दर्शाते हैं। In this graph, time is taken along x-axis and distance is taken along y-axis। यानी इस ग्राफ में समय को हम x अक्ष में लेते हैं, वहीं डिस्टेंस यानी दूरी को हम y अक्ष में लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन, यानी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बहुत सारी कंडीशन में इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, या वो रेस्ट पे है, ये सब चीजें हम इसके माध्यम से जान पाते। अब यहाँ पे आपको एक दूरी समय ग्राफ दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स अक्ष पे समय दिया गया है जो कि मिनट में दर्शाया गया है, और वाई अक्ष में आपका जो है दूरी को दर्शाया गया। ठीक है, एक्स अक्ष में क्या है, समय, वाई अक्ष में क्या है, दूरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है लाइन ग्राफ है, और आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब ये जो यहाँ पे ग्राफ दर्शाया गया है ये हमें क्या जानकारी देता है, इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि जो वस्तु है वो एक समान गति में, किसमें है, एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। अब आप इस बात को कैसे जान सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें वस्तु बराबर समयांतराल में बराबर दूरी तय करती है, यानी उसका जो स्पीड है या उसके जो उसकी चाल है वो हर समयांतराल में बराबर। इसको आप यहाँ पे स्लोप के मेथड से जान सकते हैं। आप क्या करेंगे,
आप यहाँ पे जैसे स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं और स्लोप निकाल के आप स्पीड की वैल्यू हर पोजीशन में निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, मान लीजिए ये जो दूरी है ये है 14 और ये है आपकी 10। ठीक है, और ये जो दूरी है ये आपकी 20 है, मतलब ये जो आपकी, और ये ग्राफ में ये वाली जो लेंथ है ये आपकी आ रही है, यहाँ पे ये है आपकी 30। ठीक है, अब आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप के माध्यम से यहाँ पे आपको स्पीड निकलेगी। ठीक है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, इसे आप ये मान लीजिए u है और ये आपका v है, ये आपका t1, ये आपका t1 है और ये आपका t2 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें u कितना है आपका, सॉरी v कितना है 20 माइनस u कितना है 10 अपॉन, ठीक है, t2 है आपका 30 माइनस 14। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। तो यहाँ पे आप निकालेंगे स्पीड 10 और नीचे आ जाएगा 6, 16 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ऊपर 10 नीचे 16, ऊपर 10 और नीचे 60। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, इसे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। 5/8 आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर मिनट। इसी तरीके से अगर हम दूसरी निकालें, मान लीजिए इस पोजीशन में निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो u है वो 30 है और v जो है आपका वो 40। यहाँ पे बात की जाए, t1 है आपका, ये है आपका 44। और अगर इसी तरीके से अगर हम t2 की बात करें तो t2 कितना होगा आपका 60। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगा 40 माइनस 30 अपॉन 60 माइनस 44, यानी कितना आया 10 और ये हो गया आपका 16। ठीक है, तो 10/16 यानी 5/8, 5/8 किलोमीटर पर मिनट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका सेम स्पीड आई है, वहां पर भी सेम स्पीड आई है, यानी आपका जो ये ग्राफ है वो किसमें है, एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन में है। इसको हमने यहाँ पे देख लिया। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास कोई ग्राफ आता है इस तरीके का डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाएगा यानी यूनिफॉर्म स्पीड को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। The portion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. क्या कहा है कि जो OB पोजीशन है, OB पोजीशन है, ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि जो आपका दूरी है वो एक समान जो है दर से बढ़ रही है, यानी सेम रेट से बढ़ रही है। We can use the distance time graph to determine the speed of the object. हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का उपयोग करके स्पीड यानी चाल निकाल सकते हैं, किसी वस्तु की चाल निकाल सकते हैं।
जैसे कि हमने अभी देखा। अब कैसे निकाल सकते हैं? द स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट therefore can be represented by v equals to s2 minus s1 अपॉन t2 minus t। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आप क्या निकाल सकते हैं? स्पीड यानी चाल निकाल सकते हैं। और अभी हमने देखा किस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करके चाल निकालें। ठीक है, नोट करें। अब हम ऐसे ग्राफ की बात करते हैं, ऐसी दूरी समय ग्राफ की बात करते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व मिलता है। आप देख सकते हैं ये आपका दूरी समय ग्राफ है और यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसा है? आपका कर्व है, मुड़ा हुआ है, वक्राकार, ये वक्र है। तो इस प्रकार का जो कर्व होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है, यानी कि जो स्पीड है, जो यहाँ पे चाल है, कैसी है? असमान। ठीक है, तो ये आपका कर्व, आपके पास जब भी कर्व ग्राफ आएगा तो ये किसे दर्शाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दर्शाएगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वीटी ग्राफ जिसे आप कहते हैं। अभी हमने दूरी समय ग्राफ देखा, तो जैसे कि दूरी समय ग्राफ में हमने बात की थी कि एक्स अक्ष में समय होता है, इसी तरीके से इसमें भी एक्स अक्ष में क्या होता है? आपका समय होता है। ठीक है, और अगर हम y अक्ष की बात करें तो y अक्ष में वेग यानी वेलोसिटी यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से आपका वेग समय ग्राफ होता है। वेग समय ग्राफ के बारे में बात करें तो इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो वस्तु है, जो गतिमान है, उसका किसी पर्टिकुलर टाइम में वेग कितना है। इसके जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ के माध्यम से आप ये भी जान पाते हैं कि वेग एक जैसा है, यानी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, आपका मोशन एक्सीलरेटेड तो नहीं है, त्वरित गति तो नहीं है, ये सब आप इसी के माध्यम से जान पाते। स्लोप की बात कीजिए तो जैसे दूरी समय ग्राफ में, ठीक है, दूरी समय ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसे दर्शाता है? स्पीड को यानी चाल को। अगर हम वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो ये किसे दर्शाता है? ये जो है इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण को दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दूरी समय ग्राफ है वो स्पीड को, और जो वीटी ग्राफ है उसका स्लोप एक्सेलरेशन को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके माध्यम से आप ये सब चीजें जान पाते हैं। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ the variation in velocity with the time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph। यानी जो है वेग का समय के साथ जो चेंज आ रहा है, टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है, उसे हम जो है वेग समय ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस। इस ग्राफ में एक्स अक्ष में समय को दर्शाया जाता है, वहीं वाई अक्ष में वेग को दर्शाया जाता है। If the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time। क्या कहा गया है कि अगर वस्तु जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, एक समान वेग से चल रही है, तो जो आपकी ग्राफ की जो हाइट होगी वो सेम, ठीक है। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक सीधी रेखा होगी जो एक्स अक्ष के समानांतर होगी और आप इसे कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये सिर्फ किसे दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को,
यानी एक समान वेग। ठीक है, एक समान वेग को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ की हाइट है वो सेम है, लगातार एक जैसी है। हर बिंदु पे देखें 40 ही आ रहा है, चाहे आप 3 पे देखें, 4 पे देखें, 2 पे देखें, एक पे देखें, सारी जगह ये 40 ही आ रहा है। तो ये आपका एक समान वेग का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है। और यहाँ पे स्लोप भी आप नहीं निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है आपका 0। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, नोट। अब हम बात करेंगे इस ग्राफ के नीचे जो क्षेत्रफल है इसकी। अगर हम इस ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो किसे दर्शाता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आपके पास वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ के जो नीचे का क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए वीटी ग्राफ है, इसके नीचे का जो ये क्षेत्रफल होगा ये डिस्प्लेसमेंट को दर्शाएगा। ठीक है, अब इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट किस रूप में है, एक रेक्टेंगल के रूप में है, तो आप इसका एरिया निकाल देंगे, एरिया फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, तो इससे आपका ये निकल जाए। The area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of displacement। क्या कहा गया है, वह क्षेत्रफल जो कि वीटी ग्राफ के नीचे होता है और समय के साथ होता है, वह डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को दर्शाता है, विस्थापन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एस इक्वल टू ए सी इंटू सी डी हो जाएगा, ए सी इंटू सी डी। ठीक है, और आपका ए सी 40 है, टी टू माइनस टी वन, ये आपका टाइम दर्शा रहा है, तो ये क्या है आपका एरिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो किसे दर्शाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को दर्शाता है। अब इसी तरीके से आपके पास एक और ग्राफ है, वीटी ग्राफ, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब इस ग्राफ के माध्यम से आप क्या जान, आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में जो स्लोप है वो हर जगह सेम है, यानी कि ये एक जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल। ठीक है, यानी एक समान त्वरित गति का एक उदाहरण है। और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वह यही दर्शा रही है कि जो वेग में परिवर्तन आ रहे हैं वो समय के साथ बराबर आ रहे हैं। अब इसी तरीके से हमने दो बिंदु यहाँ पे लिए हैं ए और ई, और इसके नीचे हमने डिस्टेंस जो है इसके नीचे का क्षेत्रफल निकाला है, तो ये किसे दर्शाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा ग्राफ है वीटी, आप देख सकते हैं। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो वेग में परिवर्तन है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और एक समान रूप से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो अलग अलग है, चेंजेस काफी जो है आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ नोट करिए। तो बच्चों आज हमने जो है आपका जो एक्सेलरेशन है उसके बेस में हमने क्वेश्चन किया, साथ ही साथ ग्राफ के कॉन्सेप्ट को जाना। एसटी ग्राफ यानी दूरी समय ग्राफ क्या है, वेग समय ग्राफ है क्या है, इन सब चीजों को हमने जाना, किस तरीके से इसे बनाया जाता है। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने जानी। तो आपको क्या करना है, जितना आप
को पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस